धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया, वह संजय से युद्ध का वर्णन करने को कहते हैं। भगवत गीता में परमेश्वर स्वयं मनुष्य को जीवन जीने के रहस्य समझाते हैं। वह कहते हैं, इस कलयुग में जो पर्याप्त बुद्धिमान हैं, वे भगवान की उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। भगवान आत्मा की अमरता के बारे में कहते हैं, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करती है। ईश्वर जीवन के गहरे रहस्य समझाते हुए कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसकी सारथी है, मन लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार तथा इंद्रियों की संगति से आत्मा सुख या दुख का भोग करती है। ईश्वर मनुष्यों की प्रवृत्ति समझाते हुए कहते हैं, जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट कदापि मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, ये हैं आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। परमेश्वर सृष्टि का रहस्य समझाते हुए कहते हैं, संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के 3 गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। यद्यपि प्रकृति के 3 गुण परमेश्वर कृष्ण से उद्भूत हैं, फिर भी भगवान कृष्ण उनके अधीन नहीं होते। ईश्वर पापियों के बारे में कहते हैं, ऐसे अनेक जीव हैं जो दुष्टों को दंड देते हैं, किंतु इनमें यमराज प्रमुख हैं। यमराज पृथ्वी लोक के निकटवर्ती लोक में रहते हैं। मृत्यु के बाद पापी लोगों को वहां ले जाया जाता है और यमराज उन्हें तरह तरह के दंड देने की व्यवस्था करते हैं। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्म का फल यमराज भी देते हैं। जिसके जैसे कर्म होते हैं उसे उसी प्रकार का दंड दिया जाता है। परमात्मा श्री कृष्ण योग के महत्व को समझाते हुए कहते हैं, योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के स्थान तथा समय की व्यवस्था कर सकते हैं। अन्य मनुष्यों का इस पर कोई बस नहीं होता। ऐसे उदाहरण हम महाभारत काल में भीष्म पितामह को भी देखते हैं, जिन्होंने अपनी इच्छानुसार मृत्यु प्राप्त की थी। अन्य भी कई ज्ञानी संत मुनि जिनके बारे में हमने शास्त्रों में पढ़ा है, जो स्वयं ही अपनी समाधि लगा लेते हैं, जिन्हें लेने काल नहीं आता। भगवान मनुष्यों द्वारा लिए जाने वाले आहार के विषय में कहते हैं, आहार भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। सात्विक भोजन जो रसमय, स्निग्ध और स्वास्थ्यप्रद होता है। अत्यधिक तीखे, खट्टे, नमकीन, गरम और चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी भोजन कहलाते हैं। स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, झूठा तथा अस्पृश्य से छुआ न जा सके वस्तुओं से युक्त भोजन तामसिक होता है। विश्व रूप का दर्शन कर मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने कहा, हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेक हाथ, पेट, मुख तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हुए हैं, जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य, न आदि। ईश्वर स्वयं उद्घोषणा करते हैं कि मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं।